नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 15 में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही सही दे रखा है। इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता होगा तो। शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो में। हमारे जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री के हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। शिक्षा का केंद्र नहीं था पूछा गया है। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या उदयंतपुर। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन काल में भारत का शिक्षा का केंद्र था, पूर्व मध्य काल में नहीं था ये। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। वर्तमान जो आपका पाकिस्तान है वहाँ पर तक्षशिला हुआ करता था और ये प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का केंद्र था। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे कपिल, काणद, गौतम, जैमिनी। कौन सा सही होगा? तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम ऋषि। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ पर लाई गई थी? इल्तुतमिश के मकबरे में, गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजे में या कुवत उल इस्लाम मस्जिद में। कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर है अलाई दरवाजे में। सबसे पहले घोड़े के नाल की आकार की जो मेहराब थी वो अलाई दरवाजे में प्रयोग की गई थी। कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से घोड़े की नाल होती है उस तरीके से दरवाजे बनाए जाते थे, उस तरीके से उसकी आकृति होती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अलाई दरवाज़ा है इसका जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान जिसने बढ़ा बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, किस सुल्तान ने भू राजस्व को 50% कर दिया था? इतना परसेंट मतलब जो भूमि पे जो टैक्स लिया जाता है भूमि में होने वाले अनाजों पे, तो उसको 50% कर दिया था। किसने किया था ऐसा? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि बलबन ने। सॉरी, माफ करिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से काम किए थे और उसमें से एक था ये जो भू राजस्व को 50% कर दिया गया था। इससे पहले क्या होता था कि कोई फिक्स अमाउंट जो है नहीं होता था। जो भू राजस्व लिया जाता था उसको कितना भी ले सकते थे। ठीक है, जितना राजा मांगता था उतना जो है उससे उतना देना पड़ता था लोगों को। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो भू राजस्व मतलब अगर आपके यहाँ पर 100 कुंटल अगर आपके खेत में गेहूं हो रहा है तो उसमें से सीधे सीधे 50 कुंटल सुल्तान को देना पड़ेगा। तो इस तरीके का इसने कर दिया। और भी इसने बहुत से नियम ये लेके आया, जैसे कि दाग और हुलिया प्रथा किसने शुरू किया आपसे पूछा जाता है, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने दी थी अपने आप को, या फिर दूसरा सिकंदर कौन कहलाता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही कहलाता था। इसने आर्मी जो थी इसकी, जो भी आपकी कह सकते हो सैनिक थे, उनको इसने सैलरी देने की प्रथा शुरू की। इसके अलावा एक बिस्वा सिस्टम है। आप लोग अभी भी भूमि की जो नाप है वो बिस्वा में होती है। तो अपने उत्तर प्रदेश साइड अगर आप देखोगे तो बिस्वा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। और निर्माणों में मैंने अभी इससे पहले आपको निर्माण के बारे में इसका बताया था कि इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। इसके अलावा इसने चोर मीनार भी बनाया दिल्ली में। हौज खास जो है दिल्ली का वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और दो तरीके के टैक्स इसके टाइम पे लिए जाते थे। एक था घराई टैक्स, जो कि एक तरीके से हाउस टैक्स आप बोल सकते हो। दूसरा था चराई टैक्स, जो जानवर थे उनको जो चराने के लिए टैक्स देना पड़ता था, वो जो है ये इसके काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है? साने फतेहपुर, बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद या शहजादी अंबर का महल। तो साने
फतेहपुर बोला जाता है जामा मस्जिद को। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदाऊनी, अब्बास खान सारवानी, निजामुद्दीन अहमद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि निजामुद्दीन अहमद के द्वारा तबाक ए अकबरी लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव। सो जो सिख गुरु थे जिनके द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण करवाया गया था, उनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नेवी से संबंधित है? डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो सही आंसर है वो है डी अल्मेडा, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। डी अल्मेडा को 1505 में भारत का पहला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था और ये पहला वॉइसरॉय भी था भारत का। ठीक है, फ्रांसीसी वॉइसरॉय और गवर्नर था ये भारत का 1505 में। ब्लू वाटर नीति एक तरीके की नीति है। आपसे खास करके ये पीसीएस का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। पीसीएस में मैंने देखा है कई बार इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है, तो बहुत से अलग अलग स्टेट में पूछा गया है ये ब्लू वाटर जो नीति है इसके बारे में। तो ये एक तरीके की ये नीति थी जिसके द्वारा क्या किया जा रहा था कि फ्रांस को जो समुद्र, एक तरीके से आप कह सकते हो समुद्रीय परिवहन के क्षेत्र में मजबूत करना जो है इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था कि जो भी समुद्री मतलब एक तरीके से नियंत्रण ये ले लें ताकि जितना भी व्यापार होता है समुद्र के माध्यम से उसमें फ्रांस का दबदबा हो। तो उसी से चीज़ से रिलेटेड था ये ब्लू वाटर नीति। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो फिर हम यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1760 के वांडीवास के युद्ध में जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, इसमें फ्रांसीसी सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका नाम था काउंट लाली। बेसिकली इनका नाम था काउंट डी लाली। तो डे मतलब कहीं पर लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता क्योंकि फ्रांसीसी नाम है। तो फ्रांसीसी नाम में आपने देखोगे बीच बीच में डे या डा बहुत लगते हैं। तो काउंट लाली या काउंट डे लाली भी अगर दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा इन्हीं के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र या अग्नि। तो ये सभी हम सभी को पता है कि देवता जो कि युद्ध के देवता माने जाते हैं वैदिक देवमंडल में वो हैं इंद्र। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, गरानंद, नंदीवर्धन या महानंदिन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि महापद्मानंद। ये नंद वंश के संस्थापक थे मगध में। ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा एक मिनट सेंड्रोकोट्स कहा गया है। सेंड्रोकोट्स ये कहा गया है जस्टिन जो लेखक है, यूनान के लेखक, किसके कहा गया है, किस शासक को कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को। जो यूनानी लेखक थे जस्टिन, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट
या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद और भी कई कंपनियां भारत में व्यापार करने आ सकती थी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बियार्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, खास करके तमिलनाडु और उसके आंध्र प्रदेश के आसपास के हिस्सों में इन्होंने सिंचाई को लेकर, सिंचाई व्यवस्था को लेकर बहुत अच्छा काम किया था, तो इनको अब भी याद किया जाता है। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किंगरी बिंगरी नीति माणा ये क्या है? किंगरी बिंगरी नीति माणा ये क्या है? दर्रे, नदियाँ, पर्वत या धार्मिक स्थल? सो ये दर्रे हैं। किंगरी बिंगरी और नीतीमाणा ये उत्तराखंड में जो है दर्रे हैं ये, तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। इन केस अगर आपसे उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा जाता है, तो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, वहाँ पर किंगरी बिंगरी और नीति और माणा दर्रे पड़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ इस वीडियो के लास्ट में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ,